और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में वृत्त के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। वृत्त क्या है, वृत्त के कुछ प्रमेय पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। क्योंकि आजकल दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चंस उठ रहे हैं वृत्त से भी और अन्य टॉपिक से भी, तो इसको देखते हुए हमने यह बनाया है। यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वृत्त। वृत्त इसे सर्किल कहते हैं, सर्किल, इसे हम सर्किल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वृत्त क्या है, पहले तो परिभाषा हमको जानना है। वृत्त क्या है, परिभाषा हम पहले जाने कि वृत्त क्या है। वृत्त बिंदुओं यानी पॉइंट्स, वृत्त पॉइंट्स का जो है एक समुच्चय होता है। पॉइंट्स का समुच्चय ही वृत्त होता है। देखिए, बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु जो होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, कांस्टेंट दूरी पर होता है। प्रत्येक जो बिंदु होता है वह ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, से समान एवं अचर दूरी, हम कहेंगे समान एवं अचर दूरी पर होता है। अचर दूरी पर होता है, दूरी पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए। क्या हो रहा है, जैसे इस प्रकार बनाया हमने सर्किल, मान लीजिए ये, मान लीजिए सर्किल है, तो ये यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, इस प्रकार ये बिंदुओं का समूह है एक प्रकार का। और ये जो बिंदु दिख रहे हैं ना, ये सब भी जितने भी पॉइंट इस पर दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट एक निश्चित पॉइंट है। मिडिल में एक निश्चित पॉइंट होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं।
यहाँ से निश्चित दूरी पर होते हैं। ध्यान दीजिए चित्र में, यहाँ से ये सभी पॉइंट एक निश्चित दूरी पर होते हैं, तभी वृत्त का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से, चित्र में हमने एक सर्किल बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं हमने इसे ड्रॉ किया है जनरली, तो इसमें यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट सब हैं, सभी बिंदु हैं। तो ये बिंदुओं का तो समुच्चय हो ही गया। और इसमें कंडीशन क्या कही जा रही है कि यह एक निश्चित बिंदु, ये जो बिंदु है एक, ये निश्चित कर दिया गया है, यहाँ से कहीं ये जाएगा नहीं, ये एक निश्चित बिंदु है। इससे कांस्टेंट दूरी, कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब गिनती वाला जो अंक होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अंकीय जो होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट दूरी मान लीजिए ये r बराबर 5 है, तो अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है, ये भी 5 होगा। तो इस प्रकार से सभी 5 होंगे। और यही जो देख रहे हैं ना, ये निश्चित जो दूरी है यही आपकी रेडियस होती है, त्रिज्या इसे कहते हैं। इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। और निश्चित बिंदु जो है ये केंद्र कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंटर कहते हैं, केंद्र। इसे हम केंद्र कहते हैं। और ये जो रेखा होती है, ध्यान दीजिए, ये रेखा जो होती है, ये जो निश्चित दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये त्रिज्या होती है, जो निश्चित दूरी होती है। ध्यान दीजिए, निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं और निश्चित जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र, सेंटर कहते हैं। और ये जो राउंडेड एरिया है, यानी घना हुआ जो एरिया है, ये इसे हम परिधि कहते हैं वृत्त का। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि, ये परिधि कहलाता है, परिधि। ठीक है, तो परिधि का आप जान गए कि परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, ये सब आपने जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर वृत्त, आपने देखा वृत्त में कैसे क्या होता है। अब इसके बाद आप देख लीजिए वृत्त से रिलेटेड कुछ और भी बातें आप देख लीजिए। जैसे वृत्त की परिधि, परिधि आपने अभी देखा, परिधि। परिधि तो आप जान गए, परिधि क्या है? राउंडेड एरिया परिधि होता है, जो आपने अभी चित्र में देखा। ठीक है, परिधि बराबर 2πr होता है। इसको आपको ध्यान देना है, ये सूत्र बहुत ज़रूरी है। परिधि जो होता है, परिधि बराबर 2πr, ये होता है। यही परिधि, यही 2πr क्या है? परिधि है। ठीक है, और ये परिधि, ये तो वृत्त का क्या है? परिमाप। यही परिधि ही, ध्यान दीजिए, परिमाप होता है वृत्त का। क्या होता है? परिमाप। अगर परिमाप कहीं आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, तो परिधि जो होता है 2πr, इसका परिमाप होता है। क्षेत्रफल देखिए वृत्त का, क्षेत्रफल जो होता है वो πr²। πr² जो है ये वृत्त का क्या है? ये क्षेत्रफल है वृत्त का। πr² क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। πr² वृत्त का क्षेत्रफल है। πr² वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए
अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वह है वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। वृत्त देखिए, कलर को चेंज कर दिया जाए। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है परमेय के रूप में समझिएगा कि ये परमेय ही है, आप इसको ही समझ कर चलिएगा। पहला जो दिया है, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, वृत्त की जो दो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी किसी, ध्यान से देखिएगा, अभी इसको हम समझा रहे हैं आपको। किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, यानी बराबर हों जो जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, समान कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं, कोण बनाती हैं। ठीक है, इसको आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। कहा जा रहा है वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखिए, यहाँ पर हम छोटा सा ये वृत्त बना रहे हैं, ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ इसका मिडिल पॉइंट हम ले लेते हैं, ये केंद्र हो गया इसका। अब यहाँ एक जीवा ले लेते हैं, ठीक है, और एक जीवा यहाँ ले लेते हैं। एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया। ध्यान दीजिए चित्र में, आप लोग ध्यान दीजिए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये हो गया। कहा जा रहा है किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, जीवा ये ए बी, यानी ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इसमें कहा जा रहा है किसी वृत्त की जो है दो समान जीवाएं, जो कहा जा रहा है ये जीवाएं दोनों बराबर हैं। अब इसको मिला दिया जाए केंद्र से, इस प्रकार मिलाइए, इसको ऐसे केंद्र से मिला दिया जाए तो यहाँ पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये कहा जा रहा है। यानी कोण जो यहाँ ओ मान लीजिए केंद्र ओ है, तो यहाँ कोण जो बनता है ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन में, वो इसको आगे बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार से था। ठीक है, एक बार फिर से देखिए अच्छे से, जिससे समझ में आ जाए। ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया, केंद्र को हम ओ दे देते हैं नाम।
ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। इसके बाद ये एक जीवा हो गई, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। और एक जीवा आप ये भी देख लीजिए, ये सी और ये डी है। केंद्र से इन दोनों को मिला दिया जाए, केंद्र से मिला दिया गया। अब यहाँ कहा क्या गया कि जीवाएं समान हों, यानी जीवा ए बी बराबर हो जाए सी डी। ये दिया है ए बी बराबर सी डी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तब कहा जा रहा है कि कोण देन ये कोण जो है सी ओ डी जो होगा ये बराबर होगा कोण किसके, कोण ए ओ बी, ए ओ बी। दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि यदि कहीं पर आपको जीवा बराबर दे दी जाए, दो जीवाएं दी गई हैं, दोनों जीवाओं का मान बराबर है। भाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, आपको ये भी 5 दे दी गई है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, दोनों 5-5 सेंटीमीटर दी गई हैं बराबर। तो इससे समझ लीजिएगा यदि ये एक ही बिंदु पर जाकर कोण बना रही हैं तो वहाँ पर जो है केंद्र पर बना कोण बराबर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नियम है, अगला क्वेश्चन नहीं नियम है दोस्तों, वो है अगला नियम, नियम नंबर 2। दूसरा जो है, यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण, यानी कि कोण समान बना रही हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। ठीक उसी का रिवर्स है। तो दूसरा तो आप समझ ही जाएंगे। तीसरे पर चलते हैं, तीसरे पर चलते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये नियम है, ठीक है। कहा गया किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है जीवा को किस दो भागों में बांट देता है, बराबर भागों में। जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये तो है। अब देखिए कैसे, एक आप वृत्त ड्रॉ कर लिए, ये वृत्त हो गया, ठीक है। एक ये ए और बी, इसका नाम हम दे देते हैं जीवा है, और ये ओ है, केंद्र ओ है, इससे डाल दिया गया लंब डी पर जाकर गिरा। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ए बी ये दो टुकड़ों में बट जाएगी, बराबर टुकड़ों में, यानी कि समद्विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये नियम है। आप इसको यदि जानना है तो आप ऐसे इसको मिला दीजिए, यानी कि इसका निगमन आप कर सकते हैं। इसे इधर मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए। अब ये दो समकोण त्रिभुज हो गए, इनको सर्वांग सम दिखा दीजिए तो ये
फाइंड आउट हो जाएगा। परंतु हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि ऐसा आ जाता है तो आपको ये इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो ये कहा गया है कि ये एक आप ले लीजिए सर्किल, उसमें आप जीवा ड्रॉ कर दीजिए, मतलब जीवा खींच दीजिए। अब कोई लंब डाल दिया जाए, लंब केंद्र से डाल दिया जाए तो ये लंब जो है इसको समद्विभाजित करता है। ये है सेकंड। तो ये सेकंड नियम है। और अब थर्ड पर चलते हैं। आप समझ ही गए होंगे। थर्ड क्या है? हाँ, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चौथा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अर्धवृत्त ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है। ये अर्धवृत्त, अभी देखिए यहाँ से डायमीटर ये O है, ये वृत्त है। इसमें हम ड्रॉ करेंगे लाइन इस प्रकार। ये गलत बना है फिलहाल, ध्यान दीजिए। अभी ये हो गया वृत्त। अब इसको डायमीटर ये हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार बनेगा और ये समकोण है। तो ये दोस्तों क्या इसमें मतलब नियम लग रहा है। इसमें नियम हम आपको बता भी देते हैं कि कैसे ये क्या नियम लगता है जिससे ये फाइंड आउट होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है एक ही वृत्तखंड के द्वारा जो बनता है कोण, इस पर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अभी आगे आएगा, नेक्स्ट 5वां नंबर वही आएगा। अर्धवृत्त में बना कोण, माफ कीजिएगा अर्धवृत्त नहीं होता है, वृत्तखंड उसको कह सकते हैं। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड ही कह सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये वृत्त का एक खंड है। वैसे तो आधा खंड है, तो अर्धवृत्त इसको कहा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें एक रूल होता है, परिधि पर बना कोण। ये परिधि है ना, ये राउंडेड एरिया क्या है? परिधि। परिधि पर बना कोण, ये कहाँ बना कोण है? ABC कहाँ पर बना है? कोण ABC। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? ध्यान दीजिए, कोण ABC कहाँ पर बना है? परिधि पर बना है। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने, ये केंद्र पर बना कोण क्या है? केंद्र पर बना कोण AOC है। दोस्तों केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, हाफ होता है। तो आप देख लीजिए ना, यहाँ 180 बन रहा है, 180 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लीनियर पर बना कोण क्या होता है? 180 अंश ही तो होता है। तो 180 अंश यहाँ पर बन ही रहा है, 180 अंश का आधा यहाँ पर बन रहा है। नियम यही तो अप्लाई हुआ। नियम क्या अप्लाई हुआ? आप ध्यान दीजिए, इसका हाफ ये होता है,
यानी 1/, इसका आप कर दीजिए तो इसके बराबर होगा। ठीक है, कोण ABC के बराबर कब होगा? जब कोण AOC का हाफ करेंगे। ठीक है, तो वही तो हमने किया है। यहाँ मान लीजिए अभी 80 होता, मान लीजिए, वही तो होगा ही नहीं, लेकिन मान लीजिए 80 होगा तो यहाँ 40 बनता। ठीक है, तो इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका यही रीज़न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ये पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नियम ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं, कहीं भी ये प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। क्वेश्चन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो नियम ही चल रहा है। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 जो है दोस्तों, वो भी बड़ा अच्छा नियम है। परिध पर बना कोण, यही जो पिछला हमने अभी उसमें बताया रूल, वही को इसमें हम बताते हैं। परिधि पर लिखने में कुछ गलती हो रही है, क्योंकि उतना अच्छा लिख नहीं मिल रहा है इस पर बोर्ड पर, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। परिधि पर बना कोण, आवाज़ से तो मैनेज आप कर ही सकते हैं। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है दोस्तों। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब देखिए, एक सर्किल नहीं, हम कई सर्किल बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ऐसे जो गोला एस बना रहे हैं, ये हो गया आपका केंद्र। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इस प्रकार इसको ऐसे ले जाकर, अच्छा नहीं बन रहा है, इसको मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए बना है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से ये बन गया, इसी प्रकार ये भी बन गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस पर जो ये कोण है, ये केंद्र पर बन रहा है, और ये जो कोण है परिधि पर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण केंद्र पर बन रहा है, ये कोण परिधि पर बन रहा है। तो हमने अभी यहाँ क्या कहा? परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ मान लीजिए ये 80 अंश है। कितना अंश है? 80 अंश। ये अगर 80 अंश है तो ये 40 तो होगा ही, इसको 40 होना ही होना है। यहाँ पर 40 होगा अगर यहाँ पर 80 है। वैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो 50 ही बनेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है परिधि पर जो बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। आजकल तो कंपटीशन तो दूसरे ही तरह का हो गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपका जगह ही नहीं फिक्स हो सकता है जल्दी।
इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ इसमें बैठना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान देकर इसे पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया, परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।